क्वेश्चन नंबर 7, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से आपने इमेजिनरी और रियल पार्ट सेपरेट करना है, ठीक है। अब हमने पहले क्या करना है, स्क्वायर को रिमूव करना है। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमें पहले तो इसका जो है फर्स्ट जो आपके पास फार्मूलाज चल रहे थे a प्लस बी होल स्क्वायर, बल्कि a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला है उसके बेसिस पर आप ओपन करेंगे, ठीक है। आयोटा पहले लिख लें ताकि आपके लिए उसको डील करना इजी हो जाए, ठीक हो गया। अब ये स्क्वायर रूट के साथ 2 कैंसिल हो गया, आपके पास 2 आ गया। ये -2 आयोटा, जब आपके पास ये रूल आप पढ़ चुके हैं ना, जब आपके पास रेडिकल में इंडेक्स दोनों की सेम हो तो आप उन वैल्यूज़ को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपके पास हम इनको कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा रूल अप्लाई होता है। तो 2 × 3 हो जाएगा, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल होके ये 3 दे देगा, ठीक है। तो 2 - 2 आयोटा 2 3 टाइम्स 6 हो गया आपके पास। यहाँ पर आपने 3 यूज़ किया और आई स्क्वायर की जगह -1, ठीक है। 2 - 2 आयोटा और स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो गया, -3 आ गया। अब 2 - 3 को कंबाइन करें और 2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ गया, माइनस आयोटा 2 आयोटा और ये वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। अब जो आपके पास आयोटा के साथ वैल्यू उसको सेपरेट करोगे और जो आपके पास रियल पार्ट है ये रियल पार्ट होता है, ठीक है। और ये इमेजिनरी कि उसमें आपके पास आयोटा होता है, ठीक है। रियल जो आपके पास नंबर है वो आपके पास -1 है और जो इमेजिनरी नंबर है आपके पास वो है आपके पास -2 और स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास 6 है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें तो आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो चुका है। बी पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। इस पे भी आपने फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करना है, टी ब्रैकेट्स बनाएं और फिर उसकी फिलिंग करें। ये इसमें बहुत आसानी हो जाती है आपके लिए। देखें यहाँ पर स्क्वायर रूट लिखेंगे, स्क्वायर रूट में जो वैल्यू यहाँ आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, +2 आयोटा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्लस आयोटा का स्क्वायर लिया आपने, फिर 2 + 2 आयोटा और स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसकी वैल्यू आपने लिख ली, ठीक है। 2 + 2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1, 2 - 1 + 2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2। साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपके पास ये आ गई वैल्यू, ठीक है। अब ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब हमने रियल पार्ट सेपरेट किया तो उसमें 1 है और जो इमेजिनरी पार्ट में आपने नंबर देखा वो है 2 √ स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला आप एम्प्टी ब्रैकेट्स बना लो, ठीक है। और यहाँ पर अब आप क्या करोगे, इसको आप ऐसे ही लिख लो, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू लिखें, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आयोटा आ जाएगा, यहाँ 3 आयोटा आ जाएगा, 2 टाइम 4 आ जाएगा और यहाँ पर 2 टाइम 4 4 3 टाइम्स 12 हो जाता है आपके पास 12 आयोटा, 3 टाइम्स 9 और आयोटा का स्क्वायर। यहाँ 1 - 3 आयोटा ऐसे ही लिखेंगे हम। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ठीक हो गया। यहाँ पर 4 + 12 आयोटा, ठीक है। और थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा मगर डिफ़िकल्ट नहीं है, आप समझते जा रहे हैं, ठीक है। आयोटा की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पर पुट किया आपने 1 - 3 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा आपके पास। अब आप लिखोगे 4 + 12 आयोटा और -9, ये प्लस है आपके पास। अब आपने 1 - 3 आयोटा लिखा। अब हम रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। 1 - 3 आयोटा। अब रैशनलाइज करने में हम इसी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है।
अब -5 1 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर +12 आयोटा जो है 1 + 3 आयोटा के साथ जो है मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर में आपके पास थर्ड आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, तो आप वहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी ही यूज़ करेंगे। ठीक है, हम सेम टू सेम ये पोर्शन जो है आगे करेंगे। यहाँ पर -5 प्लस इंटू माइनस 5 3 टाइम्स 15 और आयोटा, यहाँ पर +12 आयोटा और प्लस इंटू प्लस, और 12 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 36 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास आ जाता है। अब आपके पास -5 और 15 और 12 इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये आपके पास आ जाता है -3 आयोटा 36 और यहाँ -1 लिख लें आप। ठीक है, ये इस तरह हम कर लेते हैं। यहाँ पर भी -1 की वैल्यू लिखें आई स्क्वायर की जगह, -5 -3 आयोटा और -36 हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर है 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 हो जाएगा। अब ऐसे कर लेते हैं कि -5 और -36 को कंबाइन कर लेते हैं और -3 आयोटा को सेपरेट कर लेते हैं और यहाँ पर बन जाएगा 10 आपके पास। यहाँ पर बना आपके पास 41 और -3 आयोटा आ जाएगा, 10 आ गया। अब दोनों वैल्यूज़ के साथ आप लिख सकते हैं 10 -3 आयोटा ओवर 10। ठीक है, अब रियल पार्ट आपके पास है ये -41 ओवर 10 और जो इमेजिनरी पार्ट है आपके पास वो है -3 ओवर 10। ठीक, एम्प्टी ब्रैकेट्स के थ्रू। ठीक है, फिर एम्प्टी ब्रैकेट्स को हमने फिल करना होता है। यहाँ पर आ गया 1/2 या 1/2 की सेकंड प्लेस, √3/2 आयोटा को शुरू में लिख लें तो ज़रा सोल्यूशन इजी हो जाता है। √3/2 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/4, ये 2 से कैंसिल हो गया और आपके पास आयोटा √3/2। अब यहाँ पर आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, 2 इससे कैंसिल हो गया तो 3 आ गया। ये 2 सारा ब्रैकेट ही में ना, तो ये आ जाएगा 4। अब 1/4 आ गया आपके पास, आयोटा √3/2 आ गया। यहाँ पर इसकी आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और 3/4 लिख लिया। 1/4 आपके पास आ गया, आयोटा √3/2 आ गया, -3/4 आ गया। यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस 1/4 -3/4 कंबाइन किया, प्लस आयोटा √3/2 लिखा। इसका एलसीएम लिया, इत्तेफाक से डिनोमिनेटर सेम है तो बस आपने न्यूमरेटर कंबाइन कर देना है और दूसरी वैल्यू आपने ऐसे ही लिख देनी है। ठीक है ना, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास आ जाएगा -2/4 और यहाँ पर √3/2 और आयोटा। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4 तो -1/2 आ गया आपके पास और √3/2 और आयोटा। उन्होंने तो आपसे पूछा है रियल और इमेजिनरी सेपरेट करना है, तो ये आपके पास रियल हो गया -1/2 और जो इमेजिनरी है वो आप क्वेश्चन की डिमांड होती है तो आपको शो करना पड़ता है √3/2। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपके पास। 7 क्वेश्चन 7 का ई पार्ट है। अब ये तो देखो कितना अच्छा है, यहाँ पर आप इसमें आयोटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें जो है -1 माइनस आयोटा आपके पास -1। खुश हो जाए कि आपके पास डिनोमिनेटर में इमेजिनरी वैल्यू नहीं है, सोल्यूशन इजी हो जाएगा। जब यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस आयोटा और यहाँ पर आपके पास -1। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो आप यहाँ लिखिए -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ गई प्लस। ठीक है ना, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है ना। ठीक है, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। अब ये रियल पार्ट आपके पास आ जाता है -1
और जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ क्या है, आयोटा के साथ कुछ नहीं होता तो 1 है यहाँ पर, ठीक है। हम लिखते नहीं है मगर होता है। तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है a माइनस बी का, ठीक है। अच्छा, अब आप ये 1 की प्लेस है, ये 1 की सेकंड प्लेस है, ये आयोटा है, ये आयोटा की सेकंड प्लेस है, ये आपके पास हो गया। अच्छा, आयोटा आ गया, यहाँ 1 माइनस 2 आयोटा आ गया और आयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इसकी वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। 1 माइनस 2 आयोटा और यहाँ पर आ जाता है -1। हम यहीं पर स्पेस यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी एक है हमारे पास, स्टेप और ले लेते हैं। ये आयोटा आपके पास 1 माइनस 2 आयोटा और -1। ये तो बड़ी अच्छी वैल्यू आ गई कि दोनों 1 जो है आपके पास कैंसिल हो गए। ये देखें, अगले स्टेप में हमारे पास जल्दी से स्टेप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर हम यूज़ करते हैं स्पेस अपनी, ये देखें, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा आयोटा और अंदर ब्रैकेट में -2 आयोटा। अच्छा, अब क्या करना है, हमने क्या करना है, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो आयोटा स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की आपने वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट की, आंसर आपका क्या आ गया, यहाँ पर 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस आपके पास तो 1/2 आ गया। अब ये तो रियल पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो वो तो 0 है, मगर आपको तो लिखना होता है रियल पार्ट, इसका मतलब है 1/2 हो गया। और जो इमेजिनरी पार्ट है वो ना होने नहीं था, तो मगर हमने शो तो करना था, तो वो आपके पास 0 हो गया, ठीक हो गया। अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला इस पर। एम्प्टी ब्रैकेट्स का सिस्टम हमें आसान लगता है, ठीक है। हमने इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। थोड़ा सा है लेंथी मगर चलें, कर लेंगे। ये 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ आयोटा आ गया, यहाँ पर भी आयोटा आ गया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 2 आयोटा और यहाँ पर 2 आयोटा। यहाँ पर आ गया 1 और 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तीनों, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर। ये देखें, अब हमने ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज को ओपन करना है, 2 टाइम 4 होता है, आयोटा आपके पास आ जाता है। यहाँ इसका स्क्वायर है तो 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपके पास 2 आयोटा, यहाँ इसकी वैल्यू आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ -4 आयोटा, यहाँ इसकी वैल्यू आप लिखेंगे, ठीक है। ये 1 और 1 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो न्यूमरेटर में तो 2 आयोटा रह गया, ये +1 और -4 आपको दे देता है -3 और -4 आयोटा। अभी भी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, अब हम इसको मज़ीद रैशनलाइज करेंगे। अभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा है आपके पास, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, रैशनलाइज करेंगे। दरमियान की जो वैल्यू है, दरमियान का जो साइन है इन दोनों वैल्यू के, आपने वही चेंज करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। अब 2 आयोटा को आपने यूँ लिख के इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अभी मैं लिख दूँ, फिर हम इसको अगले जो है ना स्क्रीन पर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर जो है आपने यहाँ पर अप्लाई करनी है आपने थर्ड आइडेंटिटी, क्योंकि आपने इस दरमियान के साइन को देखना होता है, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। ये -3 आ गया और ये 4 आयोटा आ गया, 2 3 टाइम 6, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट ही लिख दूँ तो -6 आयोटा। अब ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 2 4 टाइम 8 हो गया और आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास 9 आ जाएगा, 16 आपके पास आ जाता है और यहाँ पर 25, ठीक है। अब आपके पास आ गया यहाँ पर, बस अब क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। अब आपके पास आ गया -8/25 और -6 आयोटा/25। आपका जो रियल पार्ट है वो है -8/25 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका क्या है, -6/25। Taking any complex number and show that z
जो है और डॉट z बार इज़ अ रियल नंबर। अब देखें ये आप जो हम z लिखते हैं, ठीक है, हम अभी तक ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, इसकी जर्नल फॉर्म है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है, मगर जो रियल नंबर है उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, ठीक है। जो रियल नंबर है ये अपने ज़हन में आपने रखना, ताकि आप जब सोल्यूशन निकालें रियल नंबर डजंट हैव इमेजिनरी पार्ट, यानी आयोटा उसमें नहीं होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो होगा। अब हमें इसे प्रूव करना है तो हमने क्या करना है, z बार भी ले लिया, z बार यानी कि हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है, हो गया कॉन्जुगेट। अब ऐसे करते हैं, दोनों को का प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, a प्लस बी आयोटा, ठीक है, और a माइनस बी आयोटा, ये आपके पास बन जाती थर्ड आइडेंटिटी, ठीक है। ये आपके पास है दो स्क्वायर ब्रैकेट और दरमियान में माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर की आप वैल्यू लिख लें तो वो आपके पास है -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब देखें क्या इसमें आपको कहीं इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है या आयोटा दिख रहा है, तो ये तो रियल नंबर है और इसमें तो आयोटा है ही नहीं, तो ये शो करता है कि आपके पास ये जो z और z जो बार का प्रोडक्ट है वो एक रियल नंबर है, ठीक है। हेंस इट शोज दैट z डॉट z बार इज अ रियल नंबर। क्यों रियल नंबर है, लिख भी सकते हैं बिकॉज इट डजंट हैव इट डजंट हैव आयोटा, लिख दें, आपके नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। इट डजंट हैव आयोटा, ठीक हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम। चलो इसमें भी ऐसे ही करना है। z अब आपको पता है a प्लस बी आयोटा, z बार आपके पास है a माइनस बी आयोटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों का ले लेना है हमने स्क्वायर, तो ऐसे करते हैं हम दोनों का सेपरेट स्क्वायर करके एंड पर हम दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं और हम इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब हम ब्रैकेट फिल करते हैं, ये a की फर्स्ट प्लेस है, ये a की सेकंड प्लेस है, ये b आयोटा है, b आयोटा है, ये a की फर्स्ट प्लेस, a की सेकंड प्लेस, ये बी आयोटा है और बी आयोटा, ठीक हो गया। अब इसे ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस बी स्क्वायर और आयोटा का भी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा, ठीक है, फिर बीटा का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब पूरा सॉल्व करके ना एंड पर फिर हम इसको ऐड कर देंगे दोनों को। अब देखो जहाँ जहाँ पर आप आयोटा की वैल्यू लिख सकते हैं वो आप लिखें, ये वो जगह है जहाँ वैल्यू लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर। अब हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा और माइनस बी स्क्वायर। अब इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो, नहीं भी कर दे तो हमने तो ऐसी भी एंड पर ऐड करना है, ठीक है। बस नहीं करते फिर हमारे पास स्पेस ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर करें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख लें -1, a स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा और माइनस बी स्क्वायर। जो वैल्यू सेम है और साइन ऑपोजिट है उनको हम कैंसिल कर देते हैं। मुझे तो ये 2abi दिख रहा है, 2abi, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए और एंड पर हमारे पास आंसर क्या बचा, a स्क्वायर और a स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर है ना, ठीक हो गया ना। और आपके पास माइनस, ये भी आपके पास देखो माइनस बी स्क्वायर आपको क्या देते हैं, तो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं तो 1 है, 1 + 1 2 हो जाता है, सेम साइन होने की वजह से ऐड हो जाता है, तो 2b स्क्वायर हो गया। अब इसमें आपको कहीं पर इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, कोई आयोटा दिख रहा है, नो, तो हम क्या कह सकते हैं कि आपके पास ये फिर आप एंड पे यही चीज़ को आंसर कर देना
कि जेड स्क्वायर प्लस जो कॉन्जुगेट का स्क्वायर है वो और जेड स्क्वायर ये इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। तो आप लिख लोगे कि हैंस ये इसके लिए हैंस जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर बिकॉज इट डजेंट हैव आयोटा। मुझे पता है z आपके पास है a प्लस बी आयोटा और जो z बार है वो है a माइनस बी आयोटा, ठीक है। चलो अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो बस इसके नीचे ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी आयोटा ब्रैकेट बना लूँ क्योंकि माइनस आपके पास आ गया, ठीक है। अब उसकी वैल्यू लिख ली हमने। अब ब्रैकेट में रखते ही हमने इसको स्क्वायर लिया, इस ब्रैकेट को ओपन कर लो तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस। अब सेम वैल्यू और ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है यहाँ पर 2b आयोटा स्क्वायर होने की वजह से यहाँ 4 आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा 4b स्क्वायर और यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस आ जाएगी तो ये आ जाएगा माइनस 4b स्क्वायर। इसमें भी आयोटा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास z माइनस z जो आपके पास कॉन्जुगेट है यानी z बार और होल स्क्वायर ये आपके पास रियल नंबर है। तो आप आंसरिंग कर सकते हैं हैंस क्योंकि इसमें आयोटा है नहीं इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका डी पार्ट देख लेते हैं। क्या ये रियल नंबर है? हम इसका एब्सोलूट लेंगे, ठीक है। z आपके पास है a प्लस बी आयोटा और z बार यानी इसका कॉन्जुगेट है a माइनस बी आयोटा, ठीक है। अब जब भी हम इसका एब्सोलूट लेते हैं तो a आपके पास तो a ही है और जो b है वो b ही है आपके पास, मगर पॉजिटिव है प्लस है। यहाँ a आपके पास a ही है और b आपके पास माइनस b है। चलो हम लेते हैं और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। a स्क्वायर की जगह और b स्क्वायर की जगह वैल्यू हमने जो लगाई तो वो a स्क्वायर b स्क्वायर ही रहा। अब जब इसका हमने लिया तो हमारे पास क्या आता है a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब हम करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया इसका भी और इसका भी आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर आता है, ठीक है। तो दोनों का जब ये आप एब्सोलूट ले रहे हो तो आपके पास आयोटा तो कहीं भी नहीं है। तो इससे ये बात साबित हुई कि जो है हैंस z का एब्सोलूट और जो z बार का एब्सोलूट यानी इसके कॉन्जुगेट का एब्सोलूट जो है आर रियल नंबर या इज अ रियल नंबर। a प्लस बी आयोटा उसका स्क्वायर ले लें और इसका कॉन्जुगेट क्या था a माइनस बी आयोटा उसका स्क्वायर ले लें। तो इसका स्क्वायर लेने से एम्प्टी ब्रैकेट बना दूं मैं आपको। ये मैंने वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट किए भी ओपन करके खुद ही पता चल जाएगा 2ab आयोटा फिर आपके पास b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, अभी मैंने ब्रैकेट्स नहीं ओपन की, a स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा फिर प्लस b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब ये है a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, यहाँ -1 आ गया, यहाँ पर आपके पास आ जाए। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की बारी यानी आई स्क्वायर की जगह आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है -1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अभी है हमारा काम इसमें थोड़ा सा, ठीक है। अब ये आ जाएगा -b स्क्वायर, ठीक है। अभी भी ब्रैकेट नहीं ओपन करनी जब तक हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ना ले आए, ठीक है। यह आ जाएगा -b स्क्वायर। अब बारी आ गई है ब्रैकेट ओपन करने की, ठीक हो गया। यहाँ पर आपके पास आ जाता है a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आ गया a स्क्वायर
प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस सब वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2ab आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब देखें कौन सी वैल्यू इसमें कैंसिल हो जाती है, ठीक है, सेम वैल्यू अपोजिट साइन। देखें पहले तो ए कैंसिल होता है, फिर बी और बी भी कैंसिल हो गया, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 4ab आयोटा। अब देखें आपके पास आयोटा आ गया ना, तो इससे ये बात जाहिर हुई कि ये वैल्यू जो है इमेजिनरी नंबर है। तो फिर एंड पर आप आंसर क्या करेंगे, हेंस जेड स्क्वायर और ये जो कॉन्जुगेट का स्क्वायर जो है इज़ एन इमेजिनरी नंबर, ठीक है। आपने एंड पर यही आंसर करना है, हेंस इट इज़ एन इमेजिनरी नंबर, ठीक हो गया।